आपने जो बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना फराज जी, आपने कहा कि यहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस जिम्मेदार है, सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी है, तो 2021 के बाद मुझे बता दीजिए कि अखिलेश जी का कोई ऐसा बयान था, कांग्रेस का ऐसा बयान था भाई कि ये सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की जो हत्याएं हुई है, उन्होंने हत्या कराई, जैसे अभी आप बोल रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, 2021 के बाद बंगाल में अगर कोई बलात्कार हुआ है या हत्या हुई है, मणिपुर में हमारी बहन के साथ अगर कुछ हुआ है, हम सब उसकी निंदा करते हैं और शायद जनता का जनादेश जो मिला है उस नहीं सर, आप मणिपुर को मिलाकर, मणिपुर की बात आप हमेशा से करते हैं और करिए, लेकिन मैंने अभी पश्चिम बंगाल पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। उस पर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कब बयान दिया, अखिलेश जी ने कब बयान दिया, तो याद करा दीजिए हमें याद नहीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी 28 अप्रैल पूरा करने दिएगा, 28 अप्रैल 2026 को, मुश्किल से अभी 1 महीना भी शायद नहीं हुआ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की के साथ असॉल्ट हुआ, उसके बाद में उसको मार करके उसको पेड़ पर टांगा गया। शाजिया जी से पूछिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे क्या? ये 15 दिन पहले की घटना है। नहीं, उनको देखिए, फिर आपने डॉज किया मेरा सवाल, फिर आपने डॉज किया। डॉज इसलिए किया क्योंकि आप ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अभी भी नहीं बोलते। मैं बोल, आप ना तब बोलते थे ना आप बोलते हैं, आप पहले योगी पे जाते हैं, आप मणिपुर जाते हैं, आप यूपी जाते हैं, आप बंगाल नहीं आते, क्यों भाई क्यों? मैं बंगाल भी जाऊंगा, मैं मणिपुर भी जाऊंगा और मैं उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा और मैं बिहार भी जाऊंगा, मैं सब जगह जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी सजा जनता ने दी उनको। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप मणिपुर जाते हैं, यूपी जाते हैं, मैं गलत बोल रही हूं? आप बंगाल क्यों नहीं जाते हैं? बंगाल पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि ममता बनर्जी? क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, आप उन्हें नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी, हर्षवर्धन जी बताइए, एक सेकंड, आपने गलत तरीके से सेंट्रल फोर्सेस, अरे भाई रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, इसको भी दिखाना मिनट रुकिए ना सर, अभी मैं नहीं हूं आपके पास, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी मुझे बताइए, मैं ऐसे ईशान जी, मैं ऐसे डिबेट, देखिए आरजी कर, यू कांट जंप इनटू द डिबेट एंड आई एम नॉट कमिंग टू यू, ठीक है? अब मैं जरा हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताइए कि ये जो आरजी कर की वैसे बात मैं नहीं कर रही थी, मैं 21 के पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रही थी, 21 के पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रही थी, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट आरजी कर। अब मैं ये हर्षवर्धन जी पूछूंगी, इनका सवाल वाजिब है ना भाई, सेंट्रल फोर्सेस की 60 दिन की तैनाती है, उन्होंने कहा कि ये इसीलिए की गई थी तैनाती जिससे कि वहां पर किसी तरह की हिंसा ना हो, तो फिर अब इसका जवाब कौन देगा जो हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है? नहीं, बिल्कुल सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, और अगर वो तैनाती नहीं होती तो हम लोग यहाँ 1-2 हत्याओं की बात नहीं कर रहे होते। कितनी हत्याएं होती वो 2021 के चुनाव से समझा जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, संयोगवश फिर से आरजी कर का नाम आ गया। आरजी कर पीड़ित की माँ चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, क्या किसी पार्टी के मन में आया कि हम प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे? क्या कोई ये कह सकता था कि ठीक है कुछ भी हो, वो भले चाहे जहां से हो, लेकिन वो आरजी कर में जो दुष्कर्म हुआ, जो हत्या हुई, वो तो सच था ना, लेकिन सबकी संवेदनाएं मर गई थी और कोई बोला नहीं। और सुनिए, संदेश खाली की पीड़िताओं के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। शेख शाहजहां वो न्यायालय में यूं करके आता है, लगता है जैसे पूरा पश्चिम बंगाल वो चला रहा है। शर्म नहीं है इन लोगों को? और व्हाट अबाउटरी हो रही कहीं कहीं की घटना उठाकर। पश्चिम बंगाल देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं होता जैसा वहां हो रहा है। इनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर रत्ना देवनाथ और रेखा पात्रा, कलिता मांझी इनको नहीं समझ में आ रही है, तो सेलिब्रिटी महिलाओं के चेहरों को लेकर ये लोग खुश रहे। जो असली महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। अच्छा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भाई ईशान जी बता दीजिए, एक मिनट, मैं आ रही हूं। ईशान जी वो कह रहे हैं कि रत्ना देवनाथ के खिलाफ आपने, बिल्कुल, आपको नहीं लगा कि आप उम्मीदवार ना उतारें? सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एक मीडिया में नैरेटिव इस तरीके का बनाया जाता है बीजेपी के द्वारा और मीडिया के द्वारा भी, कि आरजी कर का जब एक मिनट, नहीं बिल्कुल, मैं आपके पूरे, आप सेलेक्टिव सवाल नहीं पूछ सकते ना मुझसे सिर्फ, आप सेलेक्टिव एजेंडा चलाने के लिए सेलेक्टिव एजेंडा नहीं चलेगा। देखिए, नहीं, आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी खामियां दूसरों के सर पे मत फोड़िए। खामियां नहीं फोड़ रहा मैं, अपना सेलेक्टिव एजेंडा चलाना भी ठीक नहीं है। नैरेटिव बनाइए। जब बोला गया, शाजिया इल्मी ने जब बोला ये बात कि आरजी कर का जब इंसिडेंस हुआ, तो जो वहां की विक्टिम थी, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कुछ बोला? ये देखिए, आप ये देखिए बयान।
आप भी देखिए, आप भी देखिए, ये भी देखिए, ये प्रियंका गांधी जी ने बोला, उसके खिलाफ बोला, और राहुल जी ने, हाँ अभी एक सवाल मुझे पता था, वहाँ गए थे क्या? मुझे पता था सवाल, मुझे पता था हर्षवर्धन जी सवाल उठाएंगे, ये राहुल गांधी जी ने बोला, ये राहुल गांधी जी ने बोला, ये राहुल गांधी जी ने बोला, भाई नेता विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, उन्होंने मुद्दा उठाया और हमारी घटक दल के खिलाफ मुद्दा उठाया। अगर किसी भी महिला के साथ रेप होता है कहीं भी देश में, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, वो गलत है। और आरजी का जो इंसिडेंट था वहां पे गलत तरीके से जांच की गई, गलत तरीके से वहां पे सरकार का रवैया था, उसके खिलाफ राहुल जी ने भी लिखा, प्रियंका गांधी जी ने भी लिखा। तो मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है, सिलेक्टिव एजेंडा मत चलाइए, कम से कम कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए, गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछिए। सुनिए, और नहीं, अब पहली बात सुनिए मेरी बात ईशान जी, ये सेलेक्टिव एजेंडे की बात यहाँ पर मत करिए। मैंने सवाल एक ओपन फोरम है और आपके लिए भी है। नहीं सुनिए ना, करूंगी ना, क्योंकि मैंने 21 की हत्या पर पूछा, आप आरजीकर पर आ गए। मैंने आपके तो मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए ना। आप शाजिया जी का देना चाहते तो उस पर बात कर लीजिए। बिल्कुल, शाजिया जी अगर आरजीकर पे कोई बात बोली है, मेरी पार्टी के खिलाफ बोली है, मेरे नेता के खिलाफ बोली है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना उसको काउंटर करना। देखिए आप सीधी बात है, नहीं गलत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों को अपना एजेंडा चलाने का मौका दिया जाता है। अब उसमें अगर फ्लॉप आप हो तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये अरे भाई आप बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। वो गलत बात बोल के निकल रही थी, मैंने उसे फोड़ दिया। आपने उनकी बात का जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फराज जी, आप हर्षवर्धन जी का जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, मैं हर्षवर्धन जी की एक बात का जवाब दे रहा हूँ। हर्षवर्धन जी, कैप्टन योगेश कुमार का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं सुना है। अच्छा, कैप्टन योगेश कुमार वो थे, सतीश सर, जिन्होंने विनेश फोगाट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। और विनेश फोगाट वो महिला थी जिसने इस देश का सम्मान पूरे दुनिया में किया। उसके खिलाफ भी पूरा होने दिए, पूरा करने आपके साथ दिक्कत है ना, आप कभी डिबेट में किसी विषय पर न तर्क दे पाते ना आपकी कुतर्क की आदत है। बंगाल की बात होगी कूद के चले गए उत्तर प्रदेश, वहां की बात होगी कूद के चले गए कहीं और। अब आरजीकर की बात हो रही है तो आप कूद के चले गए हरियाणा। क्या सर, आपको देश देखता है ऐसे? इतनी हल्की डिबेट मत किया कीजिए। क्या आप कमाल देश देख रहा है? आप विनेश फोगाट लेके आ गए कि मैंने लॉजिकली इनकी बात को काटा। कोई लॉजिकल नहीं, कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। नहीं, पूरा कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हैं। कहां से आ गए? बंगाल के डिबेट में विनेश फोगाट कहां से आ गए? कहां से आ गए? आप आरजी एक सेकंड रुकिए ना भाई, रुकिए। कहां से आ गए? इन्होंने कहा। अच्छा रुकिए भाई, रुकिए। अच्छा एक मिनट रुकिए। अगर उल्टा सीधा जाएंगे तो कुतर्क करने नहीं दूंगा। ठीक है, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा, अब भाई नहीं पूरा करने दीजिए। आपको अपनी बात रखनी है या आपको हर्षवर्धन जी से लड़ना है? मैं अपनी बात रखनी है, ठीक है, तो आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन महिला को, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा क्या किसी को आरजी कर की पीड़ित के मां के साथ संवेदनशीलता और खड़े होने का सूझा नहीं? और चुनाव की बात, क्या वहां चुनाव लड़ने की जरूरत थी? हाँ, ठीक, मैं आपकी बात को बोला, आपकी बात मैंने मान ली। अरे भाई, फराज जी बोल रहे हैं, बीजेपी की बात खड़ी हो गई, स्वामी चिन्मयानंद फराज जी बोल रहे हैं, पूरी भाजपा। अच्छा ठीक है, इनकी बात मैंने मान ली। फराज जी बोलिए। इनकी बात मैंने मान ली। मैं एनडीटीवी के दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये क्राइटेरिया है और ये सही बोल रहे हैं, हाँ। तो फिर विनेश फोगाट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी क्यों दिया? कमाल कर दिया जो देख हमारे देश की बेटी नहीं थी? समझ रहे हो? विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी नहीं थी क्या? दोनों आप एकदम पूरी दुनिया में भारत, ये बीच में बोलने की दोनों में एकदम कुतर्क पे आप चले गए। लोग देख रहे हैं। भाई एक मिनट भाई, ऐसे मत करिए। आपने एक संवेदनशील देखो। अरे फराज जी, मैं बाहर जा रही हूँ, सोफिया जी के पास जा रही हूँ, सोफिया जी और शाजिया जी, इस तरह से मत करिए। और देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, आपने विनेश फोगाट की बात की, दोनों की तुलना नहीं है सर। वहां पर रेप और हत्या हुई थी, और रेप और हत्या के मामले में संवेदनशीलता। एक सेकंड। अरे भाई एक मिनट रुकिए। आप मुझे बात बताइए, आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप क्या अभया को विनेश फोगाट के सामने, ईशान जी, अभया, एक मिनट भाई, मैं हैरान हूँ। यहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ, शाजिया जी और सोफिया जी। जरा बताइए,
मतलब रेप और हत्या का मामला था, वो इतना संवेदनशील मामला है, क्या अभया की तुलना विनेश फोगाट से हो सकती है? क्या क्या तर्क चल रहा है भैया स्टूडियो में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए, शाजिया जी और सोफिया जी के पास जाएंगे। नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं आउट ऑफ, एक मिनट, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करती हूँ, बाहर से रखिए, बोलिए शाजिया जी, यहाँ का नहीं, वहां से जाइए। सुचरिता जी इतना, अब ये देखिए हम तीनों महिलाएं भी इस वक्त मौजूद है और हम देखिए कितने अफसोस की बात है कि रेप जैसी चीज को भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब आप देखिए भाजपा की जो कैंडिडेट रत्ना दी जो थी देवनाथ जी, क्या शानदार विक्ट्री रही है। क्यों वो विक्ट्री रही पानीहट्टी में? पानीहट्टी में तो लगातार तृणमूल कांग्रेस जीतती आ रही है और जरा सी भी संवेदना थी तो हर्षवर्धन जी बस ये कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस अपना नहीं उतारता। जाहिर सी बात है, पीड़ित की जो माँ थी और कितनी दर्दनाक कैसी मौत उसकी, क्या कुछ हुआ उसके साथ, उस बच्ची के साथ, हमारी डॉक्टर बेटी के साथ, पर ये देखिए क्या संवेदना थी कि बाकायदा टिकट दिए गए। सीपीएम भी लड़ी और टीएमसी भी लड़ी, कांग्रेस लड़ी कि नहीं लड़ी मैटर नहीं करता है क्योंकि कोई है ही नहीं कांग्रेस। लेकिन अब जरा सोचिए, कम से कम एक जो प्रतीक बन गई थी, कम से कम उसके लिए सिर्फ एक इज्जत के लिए, लिहाज के लिए, एक संवेदना के लिए, हमदर्दी के लिए, कम से कम मैं एक बार देखिए, एक बड़ी क्लियरली एक बात बोलना चाह रही हूँ। मैं वापस स्टूडियो में आ रही हूँ, मैं सतीश जी के पास जाऊँ। सतीश जी देखिए, आपने तो पश्चिम बंगाल का जो इतना लंबा इतिहास सरकारें बदलने का भी देखा हुआ है, मुझे ये बताइए, ये पश्चिम बंगाल में हल क्या है? क्या ये हमेशा चलता रहेगा, सरकार बदलेगी फिर ये हत्याएं होंगी, ये हिंसा होगी? 3 बात। हाँ, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से क्या टीएमसी जमीन पर ताकतवर है, नंबर 1। ठीक है। और 2.5 लाख वहाँ लोग हैं।